Hey guys, welcome back to my channel. I am Pragya and today मैं आपको बताने वाली हूँ लाइफ के बारे में। तो लाइफ इज़ नॉट अ सैड स्टोरी। लाइफ एक सैड स्टोरी नहीं है। मे बी यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ बैड चैप्टर। शायद ये आपके हिस्से के वो पन्ने हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही सैड है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके बुरे दिन आ रहे हैं तो आप उन अच्छे दिनों को याद कीजिए, और अगर आपके अच्छे दिन आ रहे हैं तो आप उन बुरे दिनों को याद करके और अच्छा वर्क कीजिए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लाइफ जो है वो एक सैड स्टोरी है, ये कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको ख़त्म करने के बारे में सोचोगे और नॉर्मली उदास रहोगे या फिर कुछ भी मतलब तुमको किसी भी चीज़ से दिक्कत है, तो तुम ये सोचो कि हमारे पास तो हाथ है, पैर है, सब कुछ है, बट कुछ जानवर, कुछ पौधे ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। और लाइफ के बारे में तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर आपको इस बात की टेंशन है कि हमारे पास घर नहीं है, तो आप उनको देखिए, वो झोपड़ी में रहते हैं, अपने से ऊपर को ना देखिए। अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है कि आपको खाने पीने की दिक्कत है, तो आप उनको देखिए जो ईंट खा के ज़िंदा रह रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन है, तो आप हमेशा अपने से नीचे वाले को लेकर देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ बेकार है। अगर लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो आप सीखेंगे कैसे? कहते हैं कि ठोकरें जो होती हैं वो भी इंसान को चलना सिखाती हैं, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक अपने पैर पे खड़ा होना कैसे सीखोगे। तो ये जो लाइफ है ना, इसमें जो ये चुनौतियाँ आ रही हैं, इसको एक्सेप्ट करना सीखो, इससे लड़ना सीखो। और लड़ते लड़ते तुम एक दिन ऐसा बनोगे, अगर कोई इंसान है वो घर में पड़ा है तो वो पड़े पड़े तो कोई जॉब नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बाहर जाएगा तो फिर उसको जॉब करना पड़ेगा, उसके लिए चुनौतियाँ होंगी। पर तुम ये सोचो, जो घर में पड़ा हुआ इंसान है वो पा क्या रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन तुम कुछ सीख रहे हो, तो ये तुम उससे ज़्यादा बेटर हो। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही हमें जाना है। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप ये सोचो कि अभी तो हमारे पास, जब हम पैदा हुए थे तब तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सोचो कि मैं तो खाली हाथ आया था और मेरे पास इतना सब कुछ है। जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाने का घमंड हो जाए तो ये सोचना, मैं तो खाली हाथ आया था, इतने सारे पैसे का करूँगा क्या, मुझे तो खाली हाथ ही जाना है। तो आप ये सोचिए, लाइफ में हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हम सैड नहीं होंगे तो हमें हैप्पी होने का पता कैसे चलेगा। अगर हम सैड नहीं होंगे तो हमको हैप्पी होने का पता कैसे चलेगा। अगर हम रोएंगे नहीं तो हंसी का क्या फ़ायदा। अगर हमें चोट का दर्द नहीं होगा तो हमें पलहम वाली खुशी का क्या फ़ायदा होगा। अगर लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस दिन को याद कर लीजिए जिस दिन आपके मम्मी पापा आपके लिए रोए थे। अगर आपको आपके मम्मी पापा से प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने मम्मी पापा से प्रॉब्लम होती है, तो आप ये सोचिए कि अभी आप कितने ईयर्स के हैं। तो आप ये सोचिए, जब बचपन में वो गुरु मारता था तो क्या वो हमारी भलाई के लिए नहीं मारते थे? तो ये सोचिए आप, क्योंकि हमारी भलाई भलाई के लिए ही तो वो मार रहे थे बचपन में। अब हमको उसी गुरु की तारीफ करते हैं कि अच्छा उसने हमें ये पाठ पढ़ा दिया। तो वही पाठ हमारे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, पर उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो कभी पेरेंट्स से गुस्सा मत करो, क्योंकि वो हमारा सबसे